जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। राहुल गांधी ने और सोनिया जी ने कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन दिल्ली में किया। बड़ा धमाकेदार हुआ साथियों, बहुत धमाकेदार उद्घाटन हुआ। उसकी स्पीच में देश की राजधानी के अंदर अपने दफ्तर में राहुल गांधी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी। वो घोषणा थी कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई भारत से है, इंडियन स्टेट से है, या कह लें भारत राष्ट्र से है। अब इसके मायने सब लोग अलग अलग लगा रहे हैं, लेकिन इसके सीधे मायने तो ये हैं कि भारत राष्ट्र से है। वैसे मायने ये हैं कि इंडियन स्टेट, जिसमें आर्मी आती है, जिसमें सारी संस्थाएं आती हैं, सुप्रीम कोर्ट आता है, सब आता है। तो हमारी लड़ाई भारत और भारत की जो जितने भी एजेंसीज हैं उनसे है। अब इस बात को लेकर के बवाल मचा हुआ है, लेकिन साथियों, यही भारत राष्ट्र के विरोध में जब इस देश का विभाजन हुआ था, तो जिन्ना ने भी कहा था कि या तो विभाजन करो या देश को खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय इंडिया। और उस विभाजन के बाद साथियों, मुस्लिम लीग ने कहा था कि सारे लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यहां पे हम भारत में रहेंगे और भारत को खत्म करेंगे, गजवाए हिंद कायम करेंगे। यही बात पीएफआई जो अभी पकड़ी गई, उसने कहा 2047 में हम भारत को इस्लामिक मुल्क बना देंगे और भारत स्टेट के खिलाफत हम करते हैं। यही बात आईएसआईएस करता है, पाकिस्तान करता है, अभी बांग्लादेश के जो आतंकी संगठन उन्होंने किया, नक्सल करते हैं। यही बातें ये सारे लोग मिलकर करते हैं। और उस कड़ी में अब राहुल गांधी ने बाकायदा अपना नाम रजिस्टर कर दिया, मोहर लगा दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इसके पहले ये बात नहीं करते थे। अब मैं बताता हूं आपको, राहुल गांधी 5-10 साल से इसी मुहिम में लगे हुए हैं, भारत विरोधी मुहिम में। बीजेपी आरएसएस के विरोध में नहीं, आरएसएस को इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। इनका ज्ञान इतना कम है कि ये आरएसएस को राजनीतिक संगठन कह रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी को कहो, आरएसएस को क्यों कह रहे हो? खैर, आप याद करिए कि जब भी राहुल गांधी चाहे कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, कहीं भी गए, तो उन्होंने कहा भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत राज्यों का समूह है। संविधान तो पढ़ा ओढ़ा नहीं है, इसके बारे में कई बार ये घसीटे जा चुके हैं, वाद विवाद हो चुका है। इन्होंने शुरुआत वहां से करी और शुरुआत वहीं तक सीमित नहीं रही। नॉर्थ साउथ डिवाइड किया, देशद्रोहियों से मिले, चाइना से एग्रीमेंट किया। कब किया एग्रीमेंट? जब वो बॉर्डर डिस्प्यूट डोकलाम का चल रहा था, उस समय उनके साथ डिनर किया। 370 हटने पर पाकिस्तान का साथ दिया, यूनाइटेड नेशंस तक में कहा कि भैया ये काम गलत कर दिया। अब आप जरा देखिए, इंडियन स्टेट के खिलाफ पहले तो काम कर रहे थे, अब उन्होंने ये कहना शुरू किया, जाकिर नायक से डोनेशन लिया। एक देशद्रोही जो भारत को तोड़ना चाहता था, आतंकी सोच वाला, उससे डोनेशन लिया। इन्होंने समय समय पे कहा मुस्लिम लीग सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी हिंदुत्ववादी है, हमारी लड़ाई हिंदुत्ववादियों से है, हमारी लड़ाई हिंदू धर्म की शक्ति से है। लेकिन मुस्लिम लीग जिसने इस देश का विभाजन किया, जो आज भी कह रही गजवाए हिंद कायम करेंगे, उसको सेकुलर कहा। तो अगर आप सोचते हैं कि राहुल गांधी ने यह चीज पहली बार कही है, तो आप गलत हैं। बहुत बार कर चुके, कह चुके, लेकिन इस बार इन्होंने बड़ा सोच सोच के, ये मत सोचिए कि स्लिप ऑफ द टंग था, सोच सोच के बोला कि हमारी लड़ाई इनसे नहीं, इंडियन स्टेट से है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि वो जॉर्ज सोरोस से पढ़ाया है, उससे फंडिंग ली है, उससे लिए। साथियों, वो तो है, कंट्रीब्यूटिंग है, लेकिन केवल वही फैक्टर नहीं है। 5-10 साल से यही कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, क्या यही कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। कांग्रेस से लेकर नेहरू, इंदिरा, राजीव और अब राहुल, सबने देश विरोधी मुहिम चलाई है, भारत विरोधी मुहिम चलाई है। अब आप जानते हैं कि कांग्रेस 1885 में बनी,
विदेशी ने बनाई, अंग्रेज ने बनाई। क्यों बनाई? कि 1857 जैसी गदर दोबारा ना हो, इनको एक प्लेटफॉर्म दे दो, वहीं पे बोलते रहेंगे, बकबक करते रहेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी कांग्रेस, उसको डिवीजन के बाद राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया। और उस प्लेटफॉर्म पे किसी ने भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। आजादी की लड़ाई लड़ी बोस ने लड़ी, सावरकर ने लड़ी, चंद्रशेखर आजाद ने लड़ी, भगत सिंह ने लड़ी, ऐसे तमामों लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन इन्होंने सिर्फ राजनीति करी कांग्रेसी प्लेटफॉर्म पे, अंग्रेजों की हिमाकत करते हुए, खैर अंग्रेजों का मतलब सपोर्ट करते हुए। डिवीजन के बाद साथियों जब नेहरू ने कमान संभाली तो मेरे ख्याल से नेहरू से ज्यादा भारत विरोधी सोच किसी की नहीं रही होगी। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, आप माने या ना माने। नॉर्थ ईस्ट वो लेना नहीं चाहते थे, कश्मीर वो लेना नहीं चाहते थे, आधा दे दिया पाकिस्तान को स्वेच्छा से। यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सीट लेना नहीं चाहते थे, चाइना को दे दी। 62 में चाइना को लैंड दे दी। 370 धारा बना दी, 35A बना दिया ताकि कश्मीर का दूसरा संविधान हो जाए। आप जरा सोचिए, ये तो अपना आर्मी चीफ भी नहीं बनाना चाहते। तो नेहरू के ऊपर तो किताब लिखी जा सकती है भारत विरोधी कृत्यों के लिए। और आजादी की लड़ाई में तो शून्य योगदान था। ये तो कोई जना डिबेट मुझसे कर ले, बता दे कि क्या किया, और सारी मलाई खा गए। और भारत का नुकसान अंग्रेजों से ज्यादा कर दिया। अंग्रेजों ने तो काफी विकास किया साथियों, इन्होंने तो वो भी नहीं किया। उसके बाद इंदिरा आई। इंदिरा गांधी ने हमेशा संविधान के जरिए भारत को नीचा किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को हमारे सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। उन्होंने संविधान में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़ दिए, जबकि आप संविधान की प्रस्तावना को बदल नहीं सकते। उसमें सेकुलर जोड़ दिया, सोशलिस्ट जोड़ दिया। उन्होंने चुन चुन के फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट यानी कि आपके मूल अधिकारों का हनन करने वाले प्रावधान जोड़ दिए। और उसके बाद साथियों वहां पर विराम नहीं लगा। उसके बाद वो टेंडेंसी, चाहे वो राजीव गांधी हो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी से लेकर और हर समय श्रीलंका के IPKF में हो भारत विरोधी कृत्य, या जो भी हो, वो जो कुछ भी काम किए वो भारत के अहित के काम उन्होंने भी किए। अब वो टेंडेंसी कंटिन्यू रही। जब नरसिम्हा राव थे, पता चला आपका वर्शिप एक्ट बना दिया, आपको कोर्ट जाने के अधिकार से वंचित कर दिया। जितने मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद उनके ऊपर बना दी थी, उस पर मोहर लगा दी कि अब वही रहेगा, भारत यही रहेगा। अब भारत अपने असली उसमें नहीं आ सकता, इसका प्रावधान कर दिया। वक्फ एक्ट बना दिया कि ये सारी जमीनें वक्फ ले जाएगा। डिवीजन में तो दी ही दी, उसके अलावा सब कुछ दे देंगे। अरे भाई, इस आत्मघाती कदम से आपको क्या मिल रहा था? आपको तो 5-10 साल के लिए सत्ता मिलती थी। उस 5-10 साल की सत्ता में आप पूरे देश को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। खैर, ये तो मैंने हिस्ट्री बताई। अब जो राहुल गांधी हैं, इनकी बातें आपको ज्यादा इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि अब युग है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का। तो अब ये जो बोलते हैं वो इमीडिएटली उसका रिएक्शन आ जाता है। वरना वो जो जितने मैंने आपको उदाहरण बताए, उन्होंने इनसे भी बड़े बड़े कारनामे कर डाले। अब राहुल गांधी की जो ये सोच है, ये क्यों है आप ये भी जान लीजिए। क्यों ये ज्यादा कर रहे हैं, ये क्यों मुस्लिम लीग को गले लगाते हैं और भारत की संस्कृति को खराब बताते हुए प्रदूषित करते हैं। राम जन्मभूमि वाला राम मंदिर के उस पे जाना तो दूर, कुंभ में जाना तो दूर। ये सिर्फ थोड़े समय के लिए इन्होंने नौटंकी करी थी, कुछ वो रुद्राक्ष माला वाला पहन के गोत्र वोत्र बताने की, वो भी एक नौटंकी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद खुद ही कह दिया कि हिंदुओं के मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो आप देखिए, जरा सोच देखिए इस व्यक्ति की। ये करते ऐसा इसलिए है साथियों, ताकि जो वोट बैंक भारत को गजवा हिंद बनाना चाहता है, भारत को तोड़ना चाहता है, भारत का विनाश करना चाहता है, भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है, उसका वोट बैंक बिल्कुल सॉलिड इनकी तरफ आ जाए। वोट बैंक जो है प्रभावित होता है राष्ट्र विरोधी सोच से। तो अब भारतीय जनता पार्टी
और बाकी जितने भी हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं वो राष्ट्रवाद की बात करती हैं, सनातन की बात करती हैं। तो उसकी काट कैसे हो? आप राष्ट्रवाद की खिलाफत करिए, आप सनातन की खिलाफत करिए, और अब भारत की ही खिलाफत करिए। तो भारत की खिलाफत करके जो ये वोट बैंक छितर बितर होकर के और लोगों को वोट देने लगता था, लालू मुलायम को देने लगता था, और उधर ममता को देने लगता था, उधर साउथ में देने लगता था, बजाय उसके ये वोट बैंक कांग्रेस को ही दे। और यही पर्पस था भाई बहन दोनों का वायनाड में चुनाव लड़ने का, उसी वोट बैंक को वू करने के लिए। तो अब ये उतर आए जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, मंदबुद्धि है, बहुत गलत हो साथियों। बहुत बुद्धिमान आदमी है, किसी की सोच वहां तक नहीं पहुंची होगी कि हम जितनी भी भारत में क्षेत्रीय दल हैं उनको जो लोग समुदाय वोट देते हैं वो उनसे छीन करके दोबारा लाना है। और कुछ दलित का भी तबका है जो हमारे विरुद्ध रहता है, थोड़ा सा है, एक 5-7% दलित जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे विरोध में रहते हैं, उनको भी लाना है। तो उसकी बात करना शुरू कर दी, उसकी बात कर ही रहे हैं 2-4 सालों से। और इस जो आपका 24 का इलेक्शन है उसमें भी अफवाह फैला करके उसके वोट लेकर के और मुस्लिमों को वोट लेकर के इन्होंने एक धक्का दे दिया। और 24 में जो संख्या बढ़ी सीटों की, उससे आत्मबल मिला कि ऐसा करने से कुछ हो सकता है। और साथ में जितनी भी विदेशी संस्थाएं हैं ये सोचते हैं कि ये भी बांग्लादेश दोहरा लेंगे कुछ ना कुछ करके, ये मुस्लिमों को, कुछ दलितों को लेकर के, विदेश को लेकर के ये कूच कर जाएंगे भारत में, और कूच करके सत्ता हथिया लेंगे बांग्लादेश की तरह। एक तो वो कभी होगा नहीं, कभी आप कर ही नहीं सकते, ऐसा सोच रहे हैं तब आप जरूर पप्पू कहलाएंगे। दूसरा, आप सोच रहे हो कि सत्ता हथिया लेंगे, तो साथियों जन जागरण हो चुका है। जन जागरण इतना हो चुका है कि अब अगर ये सोचें कि ऐसा करके ये सत्ता ले लेंगे, अगले 20 साल तक नहीं ले पाओगे, ये लिख लो। और हम भी सजग हैं, हम हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रहेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, देश विरोधी रास्ते पर साथियों, आतंकियों और नक्सलियों के साथ चल पड़े हैं। ये कह चुके हैं कि आतंकी हमारी तरफ नहीं देखते हैं, कह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आतंकियों के साथ हैं। ऐसे भी उदाहरण है कि आतंकी घटनाएं हुई हैं, इन्होंने खुशियां मनाई हैं। तो आप जहां की सत्ता पाना चाहते हो वहां को टोटली डिस्ट्रॉय करके आप सत्ता लेने का जो आपका जो ये मन में जो षड्यंत्र है, ये कभी कामयाब नहीं होगा साथियों। इस सोच को हराना है और इस सोच को कामयाब नहीं होने देना है, और भारत को और अखंड बनाना है। ये आपसे विनती है। नमस्ते, जय हिंद, जय सनातन।